आज हमें पढ़ना है कार्बन रजिस्टर। क्या होता है कार्बन रजिस्टर? देखो, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, इसमें काफी बड़ा बना दिया हूँ, काफी छोटे होते हैं। और कहाँ लगे होते हैं? जो हमारे चार्जर्स हैं, मोबाइल है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे लगे होते हैं, ऐसे होते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं, ऐसे होते हैं, अलग होते हैं। गोल से होता है, उसमें से दो वायर निकला होता है और मोबाइल में लगे होते हैं, रजिस्टर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऐसा बना होता है, और जब इसको खरीदने जाएंगे हम तो इसमें ऐसी पट्टियां लगी होती है, दिखती है, मतलब लाइन बना होता है, ठीक है, 3 लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पर, ठीक है, 3 लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर। कभी कभी बना होता है यहाँ, ये वाली लाइन कभी बनी होती है, कभी नहीं बनी होती है। ये 3 लाइन बने होते हैं और इसमें ऐसे वायर निकला होता है साइड से, ठीक है। ये साइड से क्या रहता है? साइड से वायर निकला होता है। ये 2 वायर है, क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। और ये क्या चीज है? ये रजिस्टर है। कार्बन क्यों कहते हैं? इसमें कार्बन भरा होता है, ठीक है। कार्बन क्यों कहते हैं? इसके अंदर कार्बन भरा होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है, ठीक है, इसका काम ये है कि ये जब हम इसको किसी मोबाइल में या बैटरी में लगाते हैं तो ये उसकी इफिशियंसी, क्षमता बढ़ाता है। क्या करता है? क्षमता बढ़ाता है। क्षमता बढ़ाने से मतलब वो धारा के मान को कम करेगा, रोकेगा। जैसे अगर मुझे मोबाइल लगाना है तो मुझे मोबाइल क्या करना है, उसमें चार्जर लगाने के लिए मैं लगाऊंगा तो क्या करेगा? करंट कम जाए ना, यही चाहिए ना, करंट कम मिले। उससे ज़्यादा करंट मिलेगा तो मोबाइल खराब हो जाएगी, चार्जर खराब हो जाएगा। तो ये क्या करता है? धारा को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, इधर देखो। अब मेन काम हमसे ये नहीं पूछेगा क्या करता है, ठीक है। पेपर में पूछेगा मैंने कार्बन रजिस्टर कर पाएंगे, ये तुम्हें कार्बन रजिस्टर ऐसा दे देगा बना के, और तुमसे इस पर प्रश्न पूछेगा। कैसे प्रश्न? ये इसका चार्ट है और ये प्रश्न ऐसा रहेगा, मतलब यहाँ पे दे देगा तुमको एक ब्लैक, ठीक है, मान लो काला कलर लिख के देगा, रंग लिख के देगा, ठीक है। यहाँ पे रंग लिखा है, जैसे एक लिखा होगा, मान लो ब्लैक लिखा है, बी, मैं लिख देता हूँ पूरा ब्लैक। इस पे ये वाली जो पट्टी है, इस पे ब्लैक लिखा है, इस पे मान लो लिखा है ग्रीन, और इस पे लिखा है येलो, ठीक। और ये वाली जो है इसको लिखा है गोल्ड। तो ये हमें प्रश्न मिलेगा करने के लिए, ये प्रश्न है। अब तुमको ये करना है, बताना क्या है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है, इसका कुल प्रतिरोध निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे देखो, ये रंग दी है, कौन सा? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ग्रे, व्हाइट, ठीक है। मतलब काला, ब्राउन, रेड, ठीक है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट कौन सा होता है? बैगनी होता है, ग्रे, ठीक है, कत्थई कलर का, और व्हाइट सफेद। तो ब्लैक वाले का संख्या कितना है? 0। ब्राउन वाले का संख्या कितना है? 1। रेड वाले का 2। 0 से शुरू करते हैं और बढ़ाते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ब्लैक वाले का 0, ब्राउन वाले का 1, रेड वाले का 2, ऑरेंज वाले का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9। ये गुणक है, ठीक है। इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो इसको मैं नाम दे दूं ए पहले वाले को, दूसरे को बी, इसको सी और इसको डी नाम दे दूं। इसको लिखते हैं ए बी, ए बी बस ऐसे लिख लेते हैं जितना दिया हो, ठीक है। ए बी गुणे, फिर गुणे में साइन लगाते हैं सी, क्या करते हैं? सी। सी कैसे लिखते हैं? सी ऐसे लिखते हैं, सी को लिखते हैं 10 की पावर सी,
10 की पावर क्या लिखते हैं सी, और प्लस माइनस ये डी, डी क्या है, डी का ये वाला इसका परसेंटेज, ठीक है। इस रूप में इसको लिखा जाता है, मतलब ए क्या है, ए ब्लैक है, क्या लिखेंगे 0, गुणा नहीं है यहाँ पे, ध्यान रहे, ये बस लिखना है 0, और ग्रीन है, दूसरा क्या है ग्रीन, तो ग्रीन का क्या कौन सा नंबर है 5, क्या लिखेंगे 5, 0 5 गुणे, सी क्या है, सी येलो है मतलब पीला है, तो पीला का क्या नंबर है 4 है, 4 को क्या लिखेंगे ये वाला हिस्सा लिखेंगे 10 की पावर 4, क्या लिखेंगे 10 की पावर 4, प्लस माइनस क्या है, गोल्ड मतलब सोना है, सोना, सोने का त्रुटि कितनी होती है, सोने वाले में त्रुटि कितनी होती है 5%, तो क्या लिख देंगे 5%, ये तो ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 5, ये 0 हट जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर 4 प्लस माइनस 5%, और इसको सही से लिखना हो क्या लिखते हैं 5 0 0 5 0 0 0, 4 0 लिख सकता हूँ इसको इसके साथ, और प्लस माइनस 5%, और ये क्या है, ये 50,000, तो 50,000 कैसे लिख सकते हैं 50 की, ठीक है, प्लस माइनस 5%, ठीक है, 50 के प्लस माइनस 5%, ये हो गया इसको हल करने का तरीका। और ऐसे ही सवाल ये आते हैं, बहुत से पूछे जाएंगे, एक दो नहीं काफी। इसको बना लो, ये पूरा चार्ट बना लो, ये बना लो। अब पेपर में तो हमको चार्ट देगा नहीं, ठीक है, तो ये पूरा याद करना पड़ेगा। पेपर में चार्ट तो देगा नहीं, तो ये पूरा याद करना पड़ेगा। तो याद कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो काफी बड़ा है, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है देखो, ट्रिक क्या है, इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है, इस चार्ट को याद करने की ट्रिक क्या है, देखो ये पूरा हमें याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या लिखेंगे बी बी, ये बी और बी, ठीक है, फिर आर ओ वाई, बी बी रॉय, आर ओ वाई, बी बी रॉय, ठीक है, ऑफ, फिर ये इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, बस ये सेंटेंस बनाने के लिए बी बी रॉय ऑफ, फिर जी क्या मिल रहा है, जी ग्रेट, क्या लिखेंगे बी बी रॉय ऑफ ग्रेट, ठीक है, फिर क्या है बी है, तो क्या लिखेंगे ब्रिटेन, क्या लिखेंगे ब्रिटेन, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फिर क्या है वायलेट है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फिर लिखेंगे एक शब्द है, ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं, ध्यान रखें इनका और इनका कोई मतलब नहीं, इनका मतलब बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, फिर अब लिखेंगे वी, वायलेट है ना, तो क्या लिखेंगे वेरी, फिर क्या है जी है, तो क्या लिखेंगे गुड, और फिर क्या लिखेंगे वाइफ, ठीक है, क्या लिखेंगे वाइफ, इधर देखो, इसका हो जाएगा 0 1 2 3 4, इसका कोई नहीं 5, फिर इसका 6, इसका भी कुछ नहीं 7 8 9, ठीक है, ये याद करने का तरीका होगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ठीक है, बीबी रॉय जो है ब्रिटेन के, ठीक है, कहाँ के ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब वो सब ब्रिटेन वाले अपने कहते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन है, तो ग्रेट ब्रिटेन उनकी वाइफ कैसे गुड, ठीक है, ये ट्रिक याद करना, देखो बीबी पहले बी का 0, दूसरे बी का 1, आर का 2, ओ का 3, वाई का 4, ठीक है, फिर ग्रीन जी, जी का 5, तो 5, ब्लू, ब्लू का 6, तो 6, फिर वायलेट मतलब वी का 7, तो 7, ग्रे का 8, तो 8, व्हाइट का 9, तो 9, ठीक है, ये नंबर याद करने का हो गया। ऐसे ही गुणक भी हो जाएगा, मतलब 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9, ये क्या हो गया याद करने का तरीका। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, और ये त्रुटि वाला याद कर लो कितना होता है, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न देता हूँ, देखो इसको, यहाँ पे मान लो पिछली बार गोल्ड लिखा था, अब लिख देते हैं सिल्वर, सिल्वर देते, और यहाँ की 3 लाइन में देते 1
W मतलब वाइट, और दूसरा दे दे वायलेट, और एक दे दे येलो। तब कैसे लिखा जाएगा, वही फार्मूला। पहले वाइट का नंबर कितना है, वाइट का नंबर है 9, तो 9 लिखो। वायलेट का नंबर कितना है 7, तो 7 लिखो। येलो का नंबर कितना है, गुणा करो, ये दोनों को लिखने के बाद क्या करो, गुणा। येलो कितना है, येलो का क्या है, येलो लिखा जाएगा 10 की पावर, 10 की पावर का गया येलो 4, क्या लिखा जाएगा 4 गुणे सिल्वर का कितना परसेंट है, ये प्लस माइनस करके लिखा जाएगा, प्लस माइनस सिल्वर, इसके लिए लिखा जाएगा 10%। ठीक है, देख लो, व्हाइट का 9 होता है, 9 लिख लिए। वायलेट का 7 होता है, 7 लिख लिए। येलो, अब इसके बाद क्या करना है, जो भी तीसरे नंबर पे होगा उसको पावर में लिखना पड़ेगा, ऐसे 10 की पावर। तो याद रखो येलो कितना है, 10 की पावर 4। ठीक है, कितना है 10 की पावर 4, तो यहाँ से लिख दिया 10 की पावर 4। सिल्वर कितना होता है 10%। ठीक है, इस वजह से लिख दिया। अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा 97,000। ठीक है, तो 1000 को क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 10%। ये इसका हो गया उत्तर, आंसर। ठीक है, अब एक आध सवाल और देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन एक दिया है, ठीक है, क्या दे रहा है, ठीक है, चलो कोई भी रख लेते हैं इसमें से, 1 2 3 ROY। ठीक है, तो Y की जगह उल्टा कर देते इसको, OYR। ठीक, और यहाँ पे कुछ नहीं लगाते, और एक और बना लेते हैं, इसमें लिखते हैं VGW, और यहाँ पे लिख देते हैं गोल्ड। ठीक है, पहला, दूसरा, और एक और प्रश्न लिख लेते हैं। 1 2 3, और यहाँ पे लिख देते हैं सिल्वर, और यहाँ पे बना देते हैं YRO। ठीक है, और ये सबका क्या लिखना है हमें, कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस लिखना है, प्रतिरोध लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये क्या निकाले, प्रतिरोध निकालो, तो इसका कैसे लिखा जाएगा, O का कितना होता है, देखो O का नंबर है 3 लिखो। Y का नंबर कितना है 4, तो 4 लिखो। रेड का कितना है, तो 2, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2। ठीक है, इसका पावर लिखा जाएगा। जो तीसरा वाला होगा उसको क्या लिखा जाएगा, पावर 10 की पावर 2 3 4। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर, पर यहाँ पे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं हो तो उसके लिए कितना परसेंट लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं 20%। चार्ट में देखो लिखा है प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3400 प्लस माइनस 20%। ठीक है, या 3.4 के, ठीक है, 3.4 के प्लस माइनस 20%। ठीक है, अब इसको इस वाले में लिखना है, तो क्या है, वायलेट, वायलेट कितना होता है, वायलेट का होता है 7, तो 7। ग्रीन का कितना होता है 8, व्हाइट का 9, गोल्ड 5%। कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये 9 है, तो 9 ने लिखना है, क्या लिखना है 10 की पावर 9। 7 8 गुणे 10 की पावर 9 प्लस माइनस 5%। ठीक है, अब इसको चेंज करें तो कितना मिल जाएगा 7 8। ठीक है, 4 से चेंज करो तो इसको के में बदलेंगे तो 3 जीरो दे देंगे, तो ये क्यू हो जाएगा, और यहाँ से 3 जीरो गया तो 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5। ऐसे इसको लिखोगे। येलो का कितना होता है, येलो का होता है 4, रेड का होता है 2, ऑरेंज का होता है 3, तो 10 की पावर 3। और सिल्वर कितना होता है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 42 गुणे 10 की पावर 3 प्लस माइनस 10%। इसको लिख सकता हूँ क्या मैं 42,000, क्या लिख सकता हूँ 42,000 प्लस माइनस 10%। ठीक है, ये क्या है इन तीनों के उत्तर। तो ये पेपर में
2 नंबर में, 3 नंबर में कभी कभी आता है, ठीक है। और ऐसे ही इनको हल करना होता है। ये 4-5 सवाल हम डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। पहली बार प्रतिरोधों का जब संयोजन पढ़ेंगे तो 2 तरह से पढ़ते हैं। पहला, जैसे समान संधारित्र के पढ़ते हैं वैसे इसका पढ़ते हैं। पहला कौन सा पढ़ते हैं? श्रेणी क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? ठीक है, श्रेणी क्रम कैसे होता है पहले ये देखो। श्रेणी क्रम ऐसे होता है, एक ही तार से, जब एक ही तार से, ठीक है ना, जब एक ही तार से क्या हो, कई सारे प्रतिरोध लग जाए, ठीक है, 1 2 3, तो उनको क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहते हैं। जैसे R1 R2 R3, मतलब ये है कि तार एक है, उससे 3 बल्ब लगे एक ही तार से, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा। तो वो बल्ब क्या है, वो क्या करेंगे? धारा का यूज करेंगे, धारा को खत्म करेंगे। कोई भी चीज धारा का यूज करे, ठीक है, या खत्म करे, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ठीक है। सिरा एक अंक, एक सिरे को ए नाम दे दो, एक सिरे को बी नाम दे दो, ठीक। अब इसका अगर हम यहाँ से बैटरी लगाकर इसको धारा दें, ठीक है, इसको हम क्या करें? धारा दें, या बैटरी लगा के इसको धारा दें, तो धारा आई जाएगा। जब आई इस तार से जाएगा तो सबके पास आई ही जाएगा। एक तार में जो करंट, जैसे ये एक तार है, ये दूसरा तार, ये तीसरा तार, और तीनों यहाँ पे जुड़े हुए, और यहाँ से धारा है। तो जब धारा यहाँ पे आएगी तो इसमें जाएगी I1, अगर आई आए तो दूसरे वाले में I2, तीसरे वाले में I2। लेकिन यहाँ पे 3 तार है तो धारा 3 भागों में विभक्त होगी। यहाँ पे तार एक ही है तो धारा क्या रहेगी? आई की आई ही रहेगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इन तीनों के पास कितनी धारा जाएगी? एक बराबर जाएगी, पर उस धारा का विभव बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? विभव। विभव क्या होता है? विभव संचित ऊर्जा होती है एक तरह की, ठीक है। तो इधर देखो क्या हो जाएगा, ये जो V है इसका मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और क्या मिलेगा बदल के हमें? ये मिलेगा, यहाँ में मिलेगा, जब V यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे आते ही इसका हो जाएगा V1। अब V1 के बाद फिर V1 हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा तो V2, और यहाँ पहुंचेगा तो V3। मतलब कम हो जाएगा, इसमें से कुछ कम, फिर कम, फिर कम, बदल जाएगा। मतलब बढ़ गया है, कम नहीं होगा। एक तरह से यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ हो गया। तो V बराबर यहाँ पे क्या होता है? श्रेणी क्रम में होता क्या है? श्रेणी क्रम में लिखेंगे हम पहला पॉइंट, श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे? आई बराबर, आई क्या होता है? बस ये आई ही होता है हर जगह पर। विभवांतर या विभव, बस विभव लिखो, विभवांतर नहीं। विभव सभी प्रतिरोधों का अलग अलग होगा। मतलब V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V1 V2 V3 ये हो गए। अच्छा, अब यहां से हम कैसे इसके सूत्र की गणना करनी है, कैसे करेंगे? देखो ये हमें मिल गया। अब हम इस साइड चाहे तो यहाँ पर, तुम लोग नीचे करो, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। देखो V बराबर क्या होता है?
आई आर, ठीक है। वी बराबर क्या होता है आई आर, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V की जगह रख दो आई आर, ठीक है। अब देखो V1 किसके बराबर है, आई आर वन, V2 किसके बराबर है, आई आर टू, V3 किसके बराबर है, आई आर थ्री, लिखिए आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है। अब देखो आई इधर है, आई इधर भी है, आई कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई काट दो, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये क्या आ गया, समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे, देखो पहले आर था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जैसे ही हम तीन प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ से हम लिखेंगे क्या, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, इससे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में, बस ऐसे लिखो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, कैसे, सोचो एक एक है, ये बस एक प्रतिरोध है, तो इसका कुछ मान होगा, मान लो 5 ओम, ठीक है, प्रतिरोध को ओम में नापते हैं। तो अभी इस पूरे तार का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम, लेकिन मैं क्या करूँ, एक और प्रतिरोध लगा दूं, मतलब एक बल्ब लगाया, एक और बल्ब लगा देते, इसका भी 5 ओम, अब कितना हो गया, दोनों का 10 ओम हो गया, एक और लगा दो तो कितना हो गया 10, अब मान लो 10 ओम का लगाते हैं, तो कुल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उसके बाद 5 5 10 10 20 ओम, कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 20 ओम। पहले एक था तो 5 ओम, दो हुए तो 10 ओम, अब तीन लग गए तो 20 ओम, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, अब इसका कोई सामान्य फॉर्म अगर लिखना हो, सामान्य रूप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आर ई लिखते हैं, तो इक्विवेलेंट होता है कौन सा, मतलब कुल, आर इक्विवेलेंट कुल प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट बराबर एन आर, ठीक है, एन आर ये सामान्य रूप है। एन क्या है यहाँ पे, 7, कोई नंबर 1 2 3 4 कितने भी, मतलब ये किसके लिए लागू है, ये किस प्रतिरोध के लिए, देखो ऐसे कुछ प्रतिरोध लगे, 4 लगे मान, और सबका मान है 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सभी प्रतिरोधों का मान कितना है, 2, तो कितने हैं, 4 है। इस फॉर्मूले रख के देखो, एन की जगह रख दो 4, 1 2 3 4, तो 4, आर कितना है, प्रतिरोध 2 2, सबको गुणा करो तो कितना मिलेगा, 8, ठीक है। और इस तरह भी जोड़ोगे कितना मिलेगा, 8 ओम, और इस तरह से 8। अब इसको लिख लो, फिर करें समांतर क्रम बल, अब करो दूसरा, समांतर क्रम प्रतिरोध, ठीक है। कैसे होता है समांतर क्रम, एक के ऊपर दूसरा, ऐसे, ये कैसा है समांतर क्रम, R1 R2 R3, इसको भी ऐसे बैटरी से जोड़ दो, ठीक है, प्लस माइनस, धारा ऐसे आई जाएगी। अब देखो धारा क्या हो रही है, सबके पास यहाँ पे पहुंचते ही धारा के पास 3 रास्ते हो गए, जब धारा यहाँ पहुंची तो 3 रास्ते हो गए, तो तीनों रास्तों पे अलग अलग धारा जाएगी, धारा 3 भाग में विभक्त हो जाएगी। यहाँ पे I1, ठीक है, मतलब इसके पास कौन सी धारा आएगी, I1, इसके पास आएगी I2, इसके पास आएगी I2, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ रहा है I1, यहाँ पे आ रहा है I2, यहाँ पे आ रहा है I3, मतलब ये 3 अलग अलग है, I के 3 भाग हो गए, कौन कौन से, धारा
आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा विभव भी है ना, देखो विभव क्या करेगा, एक बार इधर जब जाएगा यहाँ पे, ये इधर रास्ते से जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा, और इधर जाएगा यहाँ पे जाएगा। इधर देखो विभव ऐसे जा रहा है तो इसको इस वाले तार की बस एक प्रतिरोध मिल रहा है, बस इस प्रतिरोध का विभव कितना हो जाएगा बी। इस वाले में भी एक ही मिल रहा है, इसका भी बी, इस वाले पे एक ही मिल रहा है बी। मतलब क्या है, विभव विभव को एक रास्ते में बस एक ही प्रतिरोध चाहिए, ठीक है। समझो मान लो ये दो है और इसको मैं बैटरी से जोड़ दूं, और ऐसे दो है इनको मैं बैटरी से जोड़ दूं, ये तो समांतर श्रेणी क्रम कैसे है, श्रेणी क्रम। और ये कैसे है, ये कैसे है, ये समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम क्या होता है, विभव नहीं बदलता, ठीक है। समांतर क्रम में विभव v का भी ही रहेगा, ठीक है। जैसे श्रेणी क्रम क्या होता है v1 v2 v3, पर समांतर क्रम में क्या होता है, नहीं बदलता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे v1 v2, यहाँ पे i नहीं बदलेगा तो यहाँ पे v नहीं बदलेगा, यहाँ पे i बदल जाएगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पे क्या होगा, i बदल जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, v बदल जाएगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, v बदल जाता है, और समांतर क्रम में क्या होता है, i बदल जाता है। अच्छा अब बस यहाँ से हमको प्रूफ कर देना है, आई बराबर क्या होता है, v बाई आर। यहाँ क्या हो जाएगा, सबका v सेम है, तो v बाई R1 प्लस v बाई R2 प्लस v बाई R2, ठीक है। ये v बाई R1 v बाई R2 v बाई R2। अब v सब में है, कॉमन ले लो, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। ये वाला b से ये वाला b कट गया, मतलब ये b और ये कट गया, तो कितना बचा, a, ठीक है। अब अगर दो हो तो ये तो एक चेंज होगा, इसमें देखो क्या हुआ, इसमें प्रतिरोध का मान घट जाता है, इसमें ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान घट जाता है, श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है। अच्छा अगर दो ऐसे बस दो R1 R2, ये कैसे निकलता है, एक शॉर्ट फार्मूला होता है, और 1/R2 बराबर लिखेंगे 1/R1 प्लस R2। अब इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, R1 R2 R1 प्लस R2 ऐसे निकाल कर लिखे 1/RE, इसको उल्टा कर दो, RE बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये क्या है, इसका एक छोटा सा है, जब दो समानांतर में होंगे तो हम ऐसे हल करेंगे। ये हो गए हमारे प्रतिरोध के संयोजन। कल हम क्या करेंगे, कल हम इनके कुछ सवाल लगाएंगे और फिर पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो आज